व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयः निरोध परिणाम। चित्त का निरोध परिणाम का निरोध कालीन परिणाम चित्त का क्या होता है, चित्त कैसा होता है, चित्त की अवस्था कैसी होती है। तो व्युत्थान संस्कार का अभिभव होता है और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। बराबर है ना। संस्कार भिन्न हैं और अनुभव भिन्न है। अनुभव हुआ तो चित्त पर, अंतःकरण पर एक लकीर खींची जाती है ना। लकीर मतलब लकीर नहीं, कोई न कोई चिन्ह है ना, लगाया जाता है, उसको कहते हैं संस्कार, जो हमने खड़ू के दृष्टांत से बता दिया है ना। खड़ू से रेगोटा मारने वाला व्यक्ति निकल जाए तो भी उसके पश्चात क्या हो गया, उसने खड़ू से किए हुए चिन्ह, आकृति, चित्र, ये सब वहाँ दीवार पर रहेगा। बराबर है ना। उसको पोंछने के लिए पानी, साबुन, ऐसा दूसरा कुछ कुछ वस्तुएं ये घासने वाला कोई घास कागज, ऐसे वस्तुएं लगेगी, तब वो पोंछा जाएगा, तब तक वो पोंछा नहीं जाता है। बराबर है। तो ये व्युत्थान निरोध संस्कारियो अभिभव प्रादुर्भावो, निरोध, तुम चित्त का निरोध कर दिया, समाधि लग गई, तर तो व्युत्थान है, ये व्युत्थान चल रहा है। तो फिर ये व्युत्थान का, अभी तू इधर बैठा है, तू इधर बैठा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये जो संस्कार मन पर रह गए वो अब समाधि लग गई, तो वो व्युत्थान संस्कार रहेंगे कि नहीं, व्युत्थान से दूर हो गए तो भी संस्कार रहेंगे कि नहीं, रहेंगे ना, रहेंगे ना। और समाधि लग रहे हैं तो अनुभव कर रहे हैं कि बाकी कुछ नहीं है, बाहर के विश्व में वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति नहीं जा रही, ये तुमको अनुभव हो रहा है ना। तो उसके संस्कार भी अब व्युत्थान में आए तब भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। व्युत्थान कालीन अनुभव के संस्कार रहेंगे। और कल हमने बोल दिया संस्कार मतलब वासनाएं ना। तो वासनाएं कितनी होती हैं, दो। कौन सी? अरे शुभ और अशुभ वासनाएं है ना, उधर आया ना। हाँ, शुभ शुभाशुभ वासनाभ्याम बहती चित्त नदी, है ना। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो शुभ वासना वाली चित्त, शुभ वासना की ओर चित्त नदी कह लिया हमने, विचार किया था कब विचार सागर में। वो नदी आपको क्या करेगी, कहाँ लेके जाएगी, निश्रेय स्तर लेके जाएंगे, मुक्ति तक लेके जाएगी, तुम्हारे कल्याण तक लेके जाएंगे। और अशुभ वासना से अगर नदी बह गई तो वो आपको कहाँ पहुंचा देगी, नरक, संसार, यहाँ पहुंचा देगी, और तुम्हारा क्या हो गया, कल्याण को पूरा नष्ट कर देगी। ये बात समझ में आई। तो इसलिए पुरुषार्थ करके, भगीरथ प्रयत्न करके ये नदी इस ओर बढ़ानी चाहिए, शुभ वासनाओं की ओर बढ़ानी चाहिए। उसके लिए ही क्या होता है, पुरुषार्थ किया जाता है, वही पुरुषार्थ है ना। जन्म में आना ये तो संसार का काम है, बड़ा होना संसार का काम है। कोई ना कोई आपको भरण पोषण करेगा ही, माँ नहीं तो मामा करेगा, मामा नहीं तो आजी करेगी, कोई ना कोई तो करेगा ना। हो गया। अब वो बढ़ जाएगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। क्या करते हो, बंद हो गया क्या, देखो
और वो उसकी शादी होगी तो अपने आप, फिर बच्चे अपने आप, उनकी शादी अपने आप, उनके बच्चे, ये सब तो प्राणियों में अपने आप हो रहा है ना। उसके लिए कोई करना पड़ता है क्या है? कुछ नहीं करना पड़ता है, वो तो अपने आप। जो बड़ा हो गया उसकी शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो उसकी शादी होगी, फिर बच्चे, ये तो है। मगर मुक्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। मुक्ति के लिए कितने प्रयत्न करते पड़े। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए ना। 8 साल मन मार करके आचार्य के सुन सुन करके, गालियाँ भी सुन सुन करके तुम मन मार के रह रहे हैं ना, और पढ़ रहे हैं ना, वही वो तो पुरुषार्थ है ना। वो पुरुषार्थ से करना चाहिए। तो फिर वो निरोध क्षण जो चित्त है उसमें क्या हो गया? व्युत्थान के संस्कार का अभिभव दबे हुए हो गए, और क्या हो गया? निरोधकालीन संस्कार का प्रादुर्भाव हुआ होगा। बस यही यहां तक है। अब कह रहे हैं निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव हो गया ना, तो उसको ही लेकर के तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, तस्य मतलब लिखो चित्तस्य, चित्तस्य प्रशांत वाहिता। चित्त कैसा रहेगा? अत्यंत शांत रूप से प्रशांत वाहिता। क्यों? है ना। लिखो संस्कारात, कौन से संस्कार अभी हो गए? किन संस्कार का प्रादुर्भाव होगा? निरोध संस्कार। इसलिए लिखो संस्कारात का नीचे लिखो निरोध संस्कारात, और कोटक में लिखो भवति। तस्य मतलब चित्त से प्रशांत वाहिता निरोध संस्कारात भवति। वाक्य पूर्ण हो गया। तस्य प्रशांत वाहिता किससे? निरोध संस्कारात भवति। बराबर है। चित्तस्य प्रशांत वाहिता भवति, है ना। प्रशांत वाहिता मतलब जैसा समुद्र को भरती आ गई, ज्वार आ गया, तो समुद्र आगे आगे घूमता जाता है, बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, आती है ना वो। मगर जब भाटा होगा तो समुद्र नीचे 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 चला जाता। ये दोनों ज्वार और भाटा ये समुद्र का होता रहता है। मगर एक मध्यकाल होता है जहाँ न तो ज्वार ही होता है न तो भाटा ही होता है, लहरें संत होती है ना। उसको कहते प्रशांत वाहिता, है ना। जब चित्त में एक धारा प्रवाह हो और अन्य प्रवाह का अंतराय नहीं हो, है ना, ऐसे को क्या कहेंगे? प्रशांत वाहिता कस्य? चित्तस्य के कस्मात्? संस्कार। संस्कार निरोधकालीन संस्कार से चित्त कैसा होता? प्रशांत वाही बन जाता। निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा चित्तस्य प्रशांत वाहिता भवति। वाक्य को फिर रचना करके क्या? पाठव किसका? अभ्यास का। अभ्यास किसका? संस्कार का। संस्कार किसके? निरोध का। सब में षष्ठी तत्पुरुष समास है। निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा
प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। क्या निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। और ये निरोध संस्कार के अभ्यास का पाठव हो तो प्रशांत वाहिता होगी ना। तत्संस्कार मानदीय, मानदीय क्या मानदीय है ना, वो संस्कार मंद हो गए। व्युत्थान किसके संस्कार? निरोध चित्त के संस्कार मंद हो गए। वो किससे मंद हो जाएंगे? उनको मंद करने वाला कौन होगा? व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण। जब ये निरोध संस्कार मंद हो गए है ना, तब अब उछल खाएंगे कौन? व्युत्थान संस्कार। किसके लिए? ये निरोध संस्कार को दबाने के लिए। अब क्या हमारा टाइम आ गया? क्या हो गया? अब तुम दब जाओ है ना, अब हम आगे रहेंगे। तो क्या हो गया? तत्संस्कार मान्य, तत्का अर्थ है ऊपर लिखो निरोध संस्कार मान दिए। मान दिए मतलब मंद हो जाने पर, मंद हो जाने पर क्या होगा? व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण माध्ये निरोध संस्कारो अभिभूयते। चित्त की समाधि संस्कार क्या होते? अभिभूत होते। बीच में हम व्युत्थान, बीच में निरोध, बीच में व्युत्थान, ऐसा संधिकालीन परिस्थिति आ जाती है। और फिर क्या? व्युत्थान संस्कार प्रबल हो जाते हैं। हो गया? तस्य का अर्थ लग गया। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार। सर्वार्थ ते काग्रयो हो क्षयोदयो चित्तस समाधि परिणाम। निरोध परिणाम हो गया। चित्त का निरोध करते समय जो होता है वो, और निरोध हो गया और समाधि लग गई तो समाधि कालीन का संस्कार भी हो गया ना। निरोध यह प्रयत्न है ना, और चित्त प्रशांत वाही हो गया तो समाधि लग गई। तो समाधि लग गई तो समाधि का उसका भी संस्कार हो गया ना। तो पहले सूत्र से कौन से बना दिया? व्युत्थान निरोध संस्कार यो हो अभिभूव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। गोल किया सूत्र। पहला सूत्र 10वां, 9वां सूत्र है। और 10वां सूत्र किस, 11वां सूत्र क्या बताए? समाधि परिणाम। बराबर है। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सूत्र हो गया। पहला निरोध क्षण का अर्थ क्या हो गया? व्युत्थान व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। याद करके रखेंगे, कंठ करके रखो ना जरा। और समाधि परिणाम क्या है? सर्वार्थता एकाग्रतयो हो क्षयोदयो चित्तस्य, वो समाधि परिणाम। अब चित्त सर्वार्थ है ना, एकाग्र हो गया ना। अल्प में क्या होंगे? बहिर्मुखता अंतर्मुखता। सर्वार्थता एकाग्रता का अर्थ समझ में आ गया। बहिर्मुखता चित्तस्य
और अंतर्मुखता चित्तस्य, यही क्या है? सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। क्या हो गया? चित्त सर्वार्थ होना है ना, सर्वार्थ होने का क्षय हो जाना और एकाग्र होने का उदय होना। चित्त की एकाग्र अवस्था का उदय होना और चित्त की सर्वार्थता अवस्था का क्षय हो जाना, यही क्या है? समाधि है ना। चित्त की सर्वार्थता बहिर्मुखता समाप्त हो जाते। सर्वार्थ का अर्थ बहिर्मुखता लिख दो और एकाग्रता का अर्थ लिखो अंतर्मुखता का उदय होना, यही समाधि परिणाम हो गया। सरल है ना। जो व्युत्थान काल में चित्त सर्वार्थ सब अर्थ को देखने वाला होता है ना, वो क्षय हो जाना, उसका वो अवस्था की क्षय हो जाना और फिर एकाग्र हो गया, एकाग्र का उदय होना, ये संस्कार है ना। इसको ही क्या करना? समाधि परिणाम। सर्वार्थता ये क्या है? चित्त से धर्म। एकाग्रता क्या है? सोपि क्या है? चित्त से धर्म। सर्वार्थताया क्या होगा? क्षय। और एक सर्वार्थया सर्वार्थताया क्षय। क्षय का अर्थ क्या? बराबर कोष्टक में लिखो, तिरोभाव बता दिया। और एकाग्रताया उदय। उदय का अर्थ क्या है? कोष्टक में लिखो आविर्भाव। सर्वार्थताया क्षय मतलब तिरोभाव। एकाग्रताया उदय मतलब क्या है? आविर्भाव इत्यर्थः। तयो धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम। क्या वो धर्म है? तयो मतलब धर्मयोः। धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, ये चित्त क्या बन जाता है? धर्म। और वो दो क्या बन जाता है? धर्म, है ना। कौन से धर्म बन जाते हैं? सर्वार्थता, सर्वार्थता, एकाग्रता, ये दो धर्म बन जाते हैं। और धर्मी कौन बन जाता है? ये समझ में आया? चिन्ह करके रखो ना। चित्त कोष्टक में धर्मी, ऊपर भी करो सर्वार्थता धर्म और एकाग्रता धर्म। ये समझ में आया ना? अपने समझने के लिए हो गया। चित्तम पूर्ण विराम करो। तद इदम चित्तम अपाय उपजनयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोर अनुगतम समाधीयते। पूर्ण विराम सचित्त समाधि परिणाम। वो चित्त का समाधि परिणाम है। क्या? तदिदम चित्तम उपाय उपजनयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोर अनुगतम समाधीयते। अपने स्वरूप होने वाले अपाय उपजन, क्षय और प्रादुर्भाव है ना। अनभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, ये किसका है? अपने ही धर्म। चिन्ह करके बता दिया ना। क्या? चित्त धर्मी है, ऊपर बता दिया सर्वार्थता ये धर्म है। तो ये दोनों धर्म किसके हैं? स्वात्मभूतयो धर्मयो हो, है ना। कौन से धर्म? सर्वार्थता एकाग्रता। समझने लग गया ना?
जब आए थे तब कैसे थे? कैसे थे? अब कुछ समझ नहीं लग गया, तत्वज्ञान समझ में लग गया, ऐसा तो समझ में आया ना। तो देखो, तदिदम चित्तम अपाय और उपजनयो हो। अपाय का अर्थ है क्षय, उपजन का अर्थ प्रादुर्भाव, स्वात्मभूतयो धर्मयो हो अनुगतम समाधि। ये चित्त क्या समाधि को प्राप्त हो जाता है, किससे? अपाय उपजनयो हो स्वात्मभूतयो धर्मयो हो, ये सप्तमी है। इस धर्म में अनुगत होने वाला चित्तम समाधीयते। कैसा? वाक्य का कैसा? उपाय उपजनयो हो स्वात्मभूतयो हो धर्मयो हो अनुगतम तदिदम चित्तम समाधीयते। ऐसा करना। क्या धर्म की बात है ना? चित्त के दो धर्म हुए हैं ना, सर्वार्थता, एकाग्रता। उसमें कौन रहेगा? चित्त रहेगा। वो चित्त क्या होता है? समाधान को समाधीयते, समाधि को प्राप्त, पूर्ण विराम। उसको ही क्या कहते हैं? सचित्त स समाधि परिणाम। वो चित्त का क्या है? समाधि परिणाम। हो गया 11वां सूत्र, समझा दिया ना अच्छी तरह। अब आगे एक बड़ा है, वो बाद में करेंगे। हाँ, अब 12वां सूत्र कर देता हूं मैं। क्या? ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो। हाँ, ततः पुनः शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांतः। क्या? जो पूर्व प्रत्यय है वो क्या है? सर्वार्थता प्रत्यय, वो शांत हो गया। स्वल्प उत्तर तत्सदृश उदित, और उत्तर प्रत्यय उसके सदृश उदित हुआ, और समाधि चित्तम उभयोर अनुगतम पुनः तथैव आसमाधि भ्रेषात् स खलु अयम धर्मिणः चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। क्या? तीन परिणाम देखे, कौन सा? चित्त के ही है। एक निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, अब एकाग्रता। एकाग्रता परिणाम समाधि अवस्था में ही रहेगा ना। कब तक? एकाग्रता परिणाम है ना, चित्त का ही रहेगा ना। कब तक? हाँ, समाधि कब तक होगी?
अरे समाधि भंग होने तक ना, तो समाधि भंग को क्या क्या, समाधि भ्रेषात क्या कहा, समाधि भ्रेषात मतलब समाधि भंग होने तक, है ना। उसमें प्रत्येक क्षण में प्रत्यय होगा ना, एक प्रत्यय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसा हो जाएगा ना। ये प्रत्यय कैसे रहेंगे, सदृश प्रत्यय रहेंगे। कैसे रहेंगे, उसमें विरोधी प्रत्यय का अंतराय नहीं रहेगा, है ना। अरे कैसा हो गया, हाँ हाँ का, हाँ चल। तो अब देखो, स्कूल में बच्चे चले गए ना, तो ये क्या है, काली पैंट सफेद शर्ट, काली पैंट सफेद शर्ट, काली पैंट सफेद शर्ट, एक कतार में चले गए ना 100 विद्यार्थी, है ना। उसको क्या कहेंगे, एकाग्रता परिणाम। और इसके बीच में कोई घर के कपड़े पहन के आए तो एकाग्रता नहीं होगी, अंतराय हो गया ना, अंतराय हो गया ना, है ना। तो एकाग्रता का भंग हो गया ना, ये समझ में है। उसी तरह समाधि अवस्था में जो हर क्षण में भिन्न 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 परंतु सदृश प्रत्यय रहेगा। म्हणजे जैसा देखो, अब मैं अभिनय करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आंखें बंद कर दिया और विठोबा का क्या किया, ध्यान कर लिया, और विठल 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 बोलते रह गया। अब बीच में आप मुझे पुकारो, आप समझ में आया, विठल 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 पुकारो, विठल। ये क्या हो गया, दूसरे प्रत्यय का अंतराय हो गया, एकाग्रता भंग हो गई ना, ये समझ में आया ना। दूसरे प्रत्यय का अंतराय रहित सदृश प्रत्यय, एक के पीछे एक होना, एक प्रत्यय समाप्त हो गया, दूसरा सदृश प्रत्यय उद्भूत हो गया, वो प्रत्यय हो गया, दूसरा सदृश प्रत्यय उद्भूत हो गया, वो प्रत्यय दब गया, दूसरा सदृश प्रत्यय हो गया। ऐसी एक क्या हो गया, लाइन की लाइन, कतार की कतार, इसको क्या कहते हैं, एकाग्रता परिणाम। ये कब तक होगा, समाधि भ्रेषा, क्या समाधि भंग होने तक, इसको क्या कहते, एकाग्रता परिणाम। सब आपको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छी तरह से, बड़ी मेहनत से मैं समझा रहा हूँ आपको। हो गया। तथा पुनः शांत उदित, प्रशांत वाहिता होगी ना, क्या समाधि परिणाम हो गया ना। समाधि सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त से समाधि परिणाम, उस समाधि परिणाम के बाद में, है ना, पुनः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो, तुल्य का अर्थ है सदृश, तुल्य प्रत्ययो क्या हो गया, चित्त से एकाग्रता परिणाम। क्या, समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत हो गया। फिर उत्तर, उत्तर कैसा, अधोरेखा करो, दोन रेखा है, तत्सदृश, भिन्न नहीं, तत्सदृश उदितम। और समाधि चित्तम उभयोर अनुगतम, क्या समाधि चित्त क्या हो गया, उभयोर अनुगतम। पुनः तथैव समाधि चित्तम उभयो अनुगतम, पुनः उसी तरह ही नवीन प्रत्यय में अनुगत होगा, सदृश प्रत्यय में। ये कहा, आ समाधि वृषा, आ मतलब मर्यादा, मर्यादायाम आ,
अंग है ना। समाधि भ्रेषात, समाधि भ्रेषात मतलब समाधि भंग होने, भ्रेषात मतलब भंग होने तक। स खलु अयम धर्मिण चित्त से एकाग्रता परिणाम। ये किसका परिणाम है? धर्मी कौन है? चित्त। वो चित्त एकाग्र होता है, एकाग्र रूप चित्त का परिणाम होता है। अगला सूत्र कम से कम 4 पान वाला है। कितना है? तुम्हारे पहले हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा और आपको बहुत धीरज धरना पड़ेगा। क्या? क्या? 14वां सूत्र है। एतेन एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याताः। इससे है ना भूत और इंद्रिय में, क्या भूत और इंद्रियों में, एतेन मतलब चित्त परिणामेन, एतेन मतलब भूतों का, इंद्रियों का कितने परिणाम है? 3। धर्म परिणाम, लक्षणा परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म के बाद में स्वल्प विराम करो, लक्षण के बाद में स्वल्प विराम करो, अवस्था के बाद में स्वल्प विराम करो। परिणामा व्याख्याता, ये परिणाम क्या हो गए? व्याख्यात हो गए। परिणामा व्याख्याता। एतेन मतलब पूर्वोक्तेन, पहले कहा है ना, एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म परिणाम लक्षणा परिणाम अवस्था रूपेण, क्या एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन मतलब चित्त परिणाम में किसमें? धर्म का परिणाम है, लक्षण का परिणाम है, अवस्था रूपेण परिणामेन भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तो इति वेदितव्यम। क्या यहाँ क्या क्या बता दें? चित्त परिणामेन, चित्त का परिणाम धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु, है ना। एतेन का अर्थ है चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण, कोटक बंद करो यहाँ, ये एतेन का अर्थ है। इससे क्या होगा? पहले यहां तक क्या बता दिया? चित्त का धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम बता दिया। इस परिणाम से अब तुम क्या करो? उसी तरह इंद्रियों का धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम समझाओ। भूतों का धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम समझ जाओ, समझ जाओ। तो आप देखेंगे कल कैसे धर्म परिणाम अलग है, लक्षण परिणाम अलग है, अवस्था परिणाम अलग है। परिणाम उक्तो वेदितव। अब चित्त का धर्म लक्षण अवस्थान परिणाम तो उधर तो तुमने ऐसा बताया नहीं कोई। तुमने 3 परिणाम बता दिए। कौन से? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये 3 परिणाम बताए। वहाँ तो कुछ ऐसा कुछ ये धर्म परिणाम है, ये लक्षण परिणाम है,
ये अवस्था परिणाम है, ऐसा कुछ बता दिया नहीं है ना। तो बोलते बता, उस समय नहीं बता दिया क्योंकि आपको दिमाग को क्लेश नहीं होवे, त्रास नहीं होवे करके बता दिया। अब बताते हैं ना, है ना। तो बोलते हैं तत्र व्युत्थान निरोधयोर अभिभव प्रादुर्भावो। क्या? व्युत्थान और निरोध, ये दो धर्म है। व्युत्थान निरोधयो हो धर्मयो हो अभिभव प्रादुर्भाव धर्मिणी। क्या है? धर्म परिणाम है ना। और वही क्या हो जाएगा? लक्षण परिणाम। लिखो, नीचे लिखो, धर्मिण अवस्थिते अपि। क्या? धर्मिणो अवस्थिते अपि पूर्वधर्म निवृत्तो तस्य अन्य धर्म समाप्ति धर्म परिणाम। क्या? धर्म परिणाम क्या है? धर्मिण अवस्थिते अपि तस्य पूर्वधर्म निवृत्तो अन्य धर्म से प्रादुर्भाव क्या होगा? धर्म परिणाम। इसका नाम क्या रहेगा? धर्म परिणाम। बराबर है।